आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 16 का, जिसका उन्वान है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। बच्चों ये सबक एक रूसी कहानी से अखज़ किया गया है। रूसी कहानी का तर्जुमा है उर्दू के अंदर, और तर्जुमा करने वाले हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, जो उर्दू के बहुत जाने माने नस्र निगार हैं। नस्र और नज़्म उर्दू की दो सिन्फ होती हैं, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। नस्र जो नसरी अंदाज में लिखा जाए या बहुत खुलासे के अंदाज में लिखा जाए, और नज़्म जो बहर या तरन्नुम के साथ जो उसकी पाबंद किस्में होती हैं, उन किस्मों के अंदर वो लिखी जाए। तो नस्र निगार हैं उर्दू के, बहुत मशहूर हैं। आपने एक रूसी कहानी का तर्जुमा किया है आपके लिए, और इस कहानी के अंदर बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमें सबक दिया गया है कि अपनी कामयाबी के ऊपर हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये बताई गई है कि खुद अपने आप मेहनत करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के पीछे लगकर हमें कामयाब हो जाएंगे या पीछे लगकर हमने कामयाबी हासिल कर ली तो वो कामयाबी बच्चों काम नहीं देगी। असली कामयाबी वही है जो आप अपनी मेहनत से हासिल करोगे। इसलिए कामयाबी अपनी मेहनत से हासिल करनी है, और कामयाबी हासिल हो जाए तो उसके बाद आपको तकब्बुर नहीं करना, बड़े बातें नहीं करनी, बड़े बोल नहीं बोलने होते हैं। बच्चों सबक को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम इस कहानी का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है उक़ाब और मकड़ी, और दूसरे हिस्से के अंदर हम इस दरसी किताब में दिए गए सवालात की जवाब करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक। सबसे पहले मैं आपको प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में आपकी ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तसर सी बातें बताता चलूँ। आपकी पैदाइश 1902 में हुई थी और 1985 में आपका इंतकाल हुआ था। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की और आला तालीम के लिए 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। वहाँ जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़ुबान सीखी। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मनी और रूसी ज़ुबानें भी सीखी बर्लिन के अंदर। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी और इंतज़ामी अमूर से वाबस्ता हो गए। अमूर बच्चों अम्र की जमा, और अम्र कहते हैं अमल को, कोई काम करने को, तो अम्र की जमा अबूर। तो आप तदरीसी अमूर से वाबस्ता हो गए। यहाँ पर मौलवी का पेशा इख्तियार कर लिया आपने। 1948 में जामिया के वाइस चांसलर बनाए गए। जामिया मिल्लिया नई दिल्ली के अंदर आपको चांसलर बना दिया गया उसका। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ नस्र निगारों में होता है। मैंने आपको बताया नस्र निगार, नस्र के बारे में जो नस्र लिखते हैं, और नज़्म निगार जो नज़्म लिखते हैं। वो मौरिख कौन होते हैं बच्चों? तारीख़ लिखने वाले, हिस्ट्री बताने वाले, हमें क्या हुआ था और क्या किस वजह से क्या हालात पैदा हुए थे, वो मौरिख होते हैं। ड्रामा निगार और मुतरजिम भी थे। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके उन्वानात खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें, ये इनके मशहूर ड्रामे हैं जो आपने लिखे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मंसूबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ और तालीफ़ का काम भी मुसलसल करते रहे। जो आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, जो आपके घर की जिम्मेदारियां भी थी, जो समाजी जिम्मेदारियां वो भी थी आपके ऊपर, और साथ में आपकी जो दरस और तदरीस की जिम्मेदारियां थी वो भी जिम्मेदारियां आपकी थी। लेकिन आपने इन जिम्मेदारियों के पीछे, इन जिम्मेदारियों की वजह से जो अपना तसनीफ़ और तख्लीक का काम था, नस्र निगारी का काम था, नस्र लिखने का काम था, ड्रामा लिखने का काम था, ये बंद नहीं किया। ये भी आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ निभाते रहे। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामीन लिखे। मज़मून की जमा। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी 43 किताबें शाया हुई हैं, और पेश नज़र सबक रूसी कहानी से मोहम्मद मुजीब का तर्जुमा है। रूसी कहानी से आप तर्जुमा लेकर आए हैं, और आपने इसमें एक उक़ाब जो एक बहुत ताकतवर परिंदा होता है, बहुत ऊंची परवाज़ वाला परिंदा होता है, उसके और मकड़ी की ज़ुबानी उनकी बातों को आपने बनाकर और ड्रामाई शक्ल में उनकी बातों से हमें पैगाम देने की कोशिश की है कि हमें अपनी कामयाबी के ऊपर तकब्बुर नहीं करना है, और कामयाबी जो है ख़ुद की मेहनत के बल के ऊपर ख़ुद की मेहनत से हासिल करने की कोशिश करनी है।
शुरू करते हैं हम हमारा। तिनका थोड़े हवा से उड़ जाता है। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। शुरुआत में क्या कहा है? उकाब यानी एक ताकतवर और बुलंद परवाज शिकारी परिंदा जो शिकार के ऊपर अपनी जिंदगी बसर करता है। ये परिंदा बच्चों, इसकी परवाज़ बहुत ऊंची होती है, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ता है और ऊंची जगहों पर ही बैठता है। ये पहाड़ी इलाकों के अंदर मिलता है ये, और पहाड़ों के अंदर भी पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जाकर ये बैठता है और ऐसी चोटियों के ऊपर जाता है कि जहां पर किसी दूसरे परिंदे की रसाई नहीं होती, दूसरा परिंदा उस तक नहीं पहुंच पाता, उस जगह के ऊपर उकाब जाकर बैठता है। देखिए आप, वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था उसकी खूबसूरती पे वो खो सा गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हुई है। बहुत ऊंचाई के ऊपर जाकर बैठ गया और वहां से जब उसने नीचे देखा तो सब तरफ उसको जमीन दिखाई दी और जमीन के जो मंजर उसको दिखाई दिए गए, तो ऊंचाई से जो मंजरों की खूबसूरती आ रही थी उसको देख के वो उस मंजर में खो सा गया और वो खुदा का शुक्र अदा करने लग गया कि ऐ खुदा, तूने मुझे कितनी अच्छी परवाज़ दी है, कितना ऊंचा उड़ने का जज्बा दिया है कि मैं कहां पहुंच गया और जहां दूसरे नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचकर मैं पूरी दुनिया का मजा ले रहा हूं, पूरी दुनिया के नज़ारे देख रहा हूं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी दुनिया तस्वीर की तरह एक किनारे से दूसरा किनारा सारा का सारा उसको नजर आ रहा है। कहीं दरिया मैदानों में बल खाते हुए बह रहे हैं, कहीं झीलें आईने की मानिंद चमक रही हैं, कहीं तो दरिया दिख रहे हैं उसको बल खाते हुए। नदियां कैसे जाती हैं? बल खाती हुई सांप की तरह चलती हैं नदियां। तो ऊपर से उसको बहुत खूबसूरत वो बल नजर आ रहे थे नदियों के। जो झील थी पानी की, जहां जाके नदी मिल जाती है, वो पानी की झील उसको आईने की तरह चमकती हुई नजर आ रही थी। उसके उजाला उसकी तरफ आ रहा था, चमक उसकी तरफ आ रही थी। कहीं फूलों से सजे बड़े बड़े पौधे झूम रहे हैं और कहीं समुंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा है। कितनी खूबसूरत अंदाज में बयानी की है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं तो पौधे फूलों से लदे हुए हैं, झूम रहे हैं फूलों से लदे हुए, और जो समुद्र की लहरें आ रही हैं वो ऐसी लग रही हैं कि जैसे समुद्र को गुस्सा आ रहा है और गुस्से के अंदर वो अपने मुंह से झाग निकाल रहा है, वो झाग उसके बाहर आ रहे हैं। आगे आते हैं हम। ए खुदा, अब उकाब ने जब ये मंजर देखा तो वो अपने खुदा के लिए बंदगी और अताअत पे लग गया, अपने खुदा का शुक्र अदा करने के अंदर लग गया कि ए खुदा, उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं? तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी ऐसी नहीं जहां मेरी रसाई ना हो सके। देखो, जो शुक्रगुजार लोग होते हैं, जो अपने रब की इबादत करने वाले होते हैं, इताअत करने वाले होते हैं, फर्माबरदार होते हैं, तो जब भी उनको कुछ अच्छी चीज़ मिलती है, कोई नेमत मिलती है, वो फ़ौरन अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। उस नेमत के लिए उसका शुक्र अदा करके और उसके आगे झुक जाते हैं, सजदे करते हैं कि रब, तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस तरह की चीज़ें दी कि जो दूसरों को तूने नहीं दी। तो तूने मुझे ऐसी परवाज़ दी कि दुनिया में किसी और परिंदे की वहाँ रसाई नहीं है जहाँ मैं पहुँच सकूँ, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेरी रसाई नहीं हो सके, जहाँ मैं नहीं पहुँच सकूँ। मैं हर जगह जा रहा हूँ और दूसरे परिंदों को इतनी ताकत नहीं है, तो मैं तेरा किस तरह से शुक्र अदा करूँ? तेरी इस नेमतों का किस तरह से मैं शुक्र बजा लाऊँ? मैं फितरत के हसीन मनाजर का लुत्फ़ ऐसे मुकाम पर बैठकर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और का गुज़र मुमकिन नहीं। परवाज़ का मालूम होता है बच्चों, उड़ान, बुलंद परवाज़, बुलंद ऊँचे उड़ने वाला, और रसाई यानी पहुँच, उस जगह के ऊपर रसाई कितनी ज़्यादा है या पहुँच कितनी ज़्यादा है। तो इस परिंदे की रसाई जो उकाब है बहुत ऊंचे पहाड़ों तक है, और ये खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि खुदा, तूने मुझे ऐसी बुलंद परवाज़ दी है कि मैं अपनी परवाज़ के बल पर उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाता हूं जहां कोई नहीं पहुंच सकता, जहां किसी की रसाई नहीं है। उकाब और कुछ कहना चाहता था कि नज़दीक ही से एक मकड़ी बोल उठी। अब वो कुछ कह ही रहा था और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था, अपने रब की बंदगी कर रहा था कि इतने में एक मकड़ी बीच में बोल पड़ी उसके, ए उकाब, तू आखिर क्यों अपने मुंह में मिट्ठू बनता है? क्या कह रही है मकड़ी? ए उकाब,
तू आखिर क्यों अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता है। यहां पर मुहावरा आया है बच्चों, कहावत है ये, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। इसके माने क्या है? खुद अपनी ही तारीफ करना, अपने बारे में ही बोल जाना। मिट्टू कौन होता है? तोता होता है ना। तोता कैसे करता है? जब उसको रटा दो, जो उसको बुलवा दो, वो वही रटे जाएगा, वही बातें बोला जाएगा, वो अपने अपने बारे में बोला जाएगा। तो उसी तरह जो अपनी तारीफें ज्यादा करता है या अपने बारे में ही बातें करता है, तो उसे अपने मुंह मियाँ मिट्टू बोलना बनना कहते हैं। तो यहां पर मुहावरा दिया गया है, मकड़ी जब वो खुद की तारीफ नहीं कर रहा, वो अल्लाह की बंदगी कर रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, उसी वक्त एक मकड़ी वहां पर बोल पड़ी बीच में, वो उसके साथ ही थी वहां पर, और वो कहती है, ए क़ाब, तू आखिर अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों बन रहा है? क्या तुझसे कुछ कम हूं? क्या मैं तुझसे कुछ कम हूं? तू अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों बन रहा है? इस आवाज पर उक्काब चौकन्ना हुआ और इधर उधर नजरें दौड़ाई। देखता क्या है कि नजदीक ही एक मकड़ी बैठी जाला तन रही है। जाला तनना, मकड़ी का जाला बनाना। उक्काब जब अपने रब की बंदगी कर रहा था, उसकी अताअत कर रहा था, तो शुक्र कर ही रहा था, पूरी बात भी नहीं होती अपने रब से, कि बीच में एक आवाज आ गई कि उक्काब, तू अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों बन रहा है? तू अपनी तारीफें क्यों कर रहा है? क्या मैं तुझसे कुछ कम हूं? जरा मेरे बारे में भी कुछ बोल ले, मैं भी देख कहां पर खड़ी हूं। तू अपने रब का शुक्र अदा कर रहा है कि रब तूने मुझे ऐसी परवाज दी, तो मैं भी यही हूं, मेरी तरफ भी देख ले थोड़ा। तो उक्काब ने जब इधर उधर देखा तो मकड़ी उसको नजर आई, जो जाला तन रही थी, अपना जाला बुन रही थी। उक्काब ने पूछा, तू इस सरबा फलक चोटी पर किस तरह पहुंची? सरबा फलक, बहुत ऊंचा, जिसका सर फलक के अंदर मिल रहा हो, फलक की तरफ जा रहा हो, सरबा फलक। तो उक्काब कह रहा है कि मकड़ी, ना तो तेरे पर हैं और ना ही तू उड़ सकती किसी भी जरिए से। तो इस सरबा फलक चोटी के ऊपर, इतनी ऊंची चोटी के ऊपर कि जहां पर परिंदे जिनके पर हैं, अच्छी परवाज वाले परिंदे यहां पर नहीं आ सकते, तू कैसे आ गई? तेरी यहां पर पहुंच कैसे हो गई? वो परिंदे जो अपनी बुलंद परवाजी पर नाज करते हैं, वो भी यहां तक नहीं पहुंचने का हौसला रखते हैं। जिनको अपनी उड़ानों पर परवाज है, ऊंची उड़ान वाले परिंदे हैं जो खूब उड़ते हैं, उनको भी यहां आने के अंदर बहुत जोर आता है, वो यहां नहीं पहुंच सकते, यहां पहुंचने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। तो तू कैसे पहुंची? तू तो मकड़ी है, पर भी नहीं जो उड़ सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू रेंगती रेंगती यहां तक आ गई? तू मकड़ी है एक, तेरे पर भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तू रेंगती 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 ऊंचाइयों के ऊपर आ गई, इन पहाड़ों के ऊपर आ गई। मकड़ी जवाब देती है, नहीं, मैं रेंगती रेंगती यहां नहीं पहुंची। उक्काब पूछ रहा उससे, फिर तू यहां कैसे आ गई? दोनों की बातचीत चल रही है, मकड़ी की और उक्काब की, और दोनों एक दूसरे से सवालों जवाब कर रहे हैं। मकड़ी, जब तू उड़ने लगा, मैं तेरी दुम से चिपक गई, इस तरह तूने खुद मुझे यहां तक पहुंचा दिया, लेकिन अब मैं तेरी मदद के बगैर यहां तेरे बराबर ठहर सकती हूं। तू अकेला ही यहां सर बुलंद नहीं, मैं भी तेरे साथ हूं। क्या जवाब दिया मकड़ी ने? कि उक्काब ने पूछा कि तेरे पर भी नहीं है और तू उड़ भी नहीं सकती, तो यहां तक कैसे पहुंच गई? तू मकड़ी बता मुझे ये बात कि माजरा क्या है, तू रेंगती रेंगती आई है। मकड़ी ने कहा, नहीं, रेंगती रेंगती नहीं आई हूं मैं। जब तू नीचे से उड़ान भर रहा था, जमीन से उड़ान भर रहा था, उस वक्त मैं तेरी दुम से चिपक गई, और जब तूने उड़ान भरी तो तेरी दुम से चिपकी रही, और जब तू यहां पर पहुंचा तो मैं तेरी दुम से आगे अलग हट गई, और अब मैं तेरे भरोसे नहीं हूं। मैं यहां पहुंच गई, लेकिन अब मैं तेरे भरोसे नहीं हूं। मैं अपना खुद कर सकती हूं, मैं अपना खुद देख सकती हूं। तू पहुंच सकता है इस बुलंदी पर, तो मैं भी पहुंच सकती हूं। तू रह सकता है तो मैं भी रह सकती हूं। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें मकड़ी बोलने लगी। देखो बच्चों, परिंदे से चिपक कर आई, उससे अलग आ गई, और फिर वो तकब्बुर की बातें कह रही है कि मैं तेरे बगैर रह सकती हूं और मैं यहां पर पहुंच सकती हूं। सिर्फ तू ही यहां पर नहीं पहुंच सकता, सिर्फ तू ही यहां का परिंदा नहीं है, मैं भी अब यहां की रहने वाली हूं। इसी पहाड़ के ऊपर मेरा घर बनाऊंगी अब मैं, और जैसे तू ठहर सकता है ऐसे मैं भी ठहर सकती हूं। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। और तू ही सरबुलंद, बहुत ऊंची, अभी मैंने बताया आपको, सरबुलंद बहुत ऊंची, मैं भी तेरे साथ हूं।
इतने में एक तरफ से तेज और तंद हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से जमीन पर आ रही। तभी बातें चल रही थी। मकड़ी कह रही थी कि अब तू कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर आ गई हूं, मैं यहां पर अपने आप का जाला बना के रहूंगी और मैं यहां की अच्छी तरह, तेरी जरूरत नहीं है मुझे, मैं अपने आप की हिफाजत खुद कर सकती हूं, मैं यहां पर रहूंगी। और ये बातें कर ही रही थी, अपने बारे में बता ही रही थी कि इतने में एक तेज हवा का झोंका चला। तेज और तंद, बहुत तेज और मजबूत हवा, बहुत तेज हवा चली और जैसे ही हवा के झोंके मकड़ी लपेटे में आई और वो हवा के साथ उड़ के जमीन की तरफ निकल गई, जमीन की तरफ चली गई। बताओ बच्चों, मकड़ी कितना घमंड था, कितना तकब्बुर कर रही थी, उसको गुरूर था अपने ऊपर कि मैं यहां पर पहुंची हूं, अपनी मेहनत के बल पर पहुंची हूं, जबकि उसने वहां पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं करी थी। वो उसका सहारा लेकर, उसकी दुम पकड़कर, उक़ाब की दुम पकड़कर उन पहाड़ों की तरफ चली गई थी। उसमें उसकी खुद की कोई मेहनत नहीं थी मकड़ी की। देखिए आगे, उक़ाब अपनी जगह बैठा रहा और उक़ाब, क्योंकि वो अपनी परवाज के दम पर आया है, वो अपनी ताकत के दम के ऊपर आया है, अपनी मेहनत के दम पर आया है। और मकड़ी कैसे आई थी? मकड़ी ने मेहनत करी थी आने के लिए? नहीं करी थी। मकड़ी उक़ाब की दुम से चिपक कर आ गई थी, उसका सहारा लेकर आई थी। ऐसे ही दुनिया में बच्चों कुछ लोग होते हैं जो कामयाब इंसानों का साथ लेके कामयाब इंसानों की तरह, उस मकड़ी की तरह चिपक कर आगे बढ़ जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब कामयाब होते हैं तो उनके अंदर बहुत तकब्बुर आ जाता है, वो बहुत घमंड करते हैं और अपने से नीचे वालों को, छोटे वालों को कुछ भी नहीं समझते। तो ये बहुत गलत बात है बच्चों कि पहली बात तो ये है कि कामयाब होने के लिए खुद को मेहनत करनी चाहिए, अपने आप से कामयाब होने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी के साथ मदद लेकर किसी के साथ आगे बढ़ भी गए, कामयाब भी हो गए, तो आपके अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। बच्चों, गुरूर बहुत बड़ी बला है, गुरूर से बचना चाहिए। कभी भी हमें अपने आप के ऊपर, अपने कामों के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमेशा इंकिसारी से रहना चाहिए। और जो आपको मिला है, जिस ओहदे के आप ऊपर आप पहुंचे हो, जो चीज़ें आपको मिली हैं, उसके लिए अपने रब का शुक्र अदा करते रहिएगा, अपने रब की अताअत करते रहिए और तकब्बुर नहीं आने दीजिए अपने अंदर, बिल्कुल भी गुरूर नहीं करना है चीज़ों का। देखो, दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो मकड़ी की खसलत के होते हैं। खसलत यानी आदत, खसलत के माने होते हैं आदत, और जोहर के माने होते हैं खूबी, कमाल। तो दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मकड़ी की खसलत के होते हैं, मकड़ी की आदत के होते हैं, जिनके अपने अंदर कोई जोहर नहीं है। कामयाबी हासिल करने के लिए उनके मन में सिर्फ यही है कि किसी के पीछे लगकर कामयाबी हासिल करना है। वो खुद अपने आप को कामयाब बनाने के लिए मेहनत नहीं करते, अपने जोहर नहीं दिखाते और आगे बढ़ जाते हैं, और अपने किसी हुनर या अपनी किसी काबिलियत के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से चिमटकर समाज में अपना मुकाम पैदा कर लेते हैं। समाज, मुआशरे के अंदर अपना मुकाम बना लेते हैं, किसी बड़ी शख्सियत के साथ रहकर, किसी बड़ी शख्सियत से चिमट कर वो अपना मुकाम बना लेते हैं और सीना फुलाकर ऐसा चलते हैं गोया उन्होंने अपनी ज़ाती जोहर दिखाने की वजह से ये मुकाम हासिल किया है। सीना फुलाना, ये वहाँ पर फिर मुहावरा आया है, अकड़ दिखाना, अकड़ कर चलना। तो किसी की मदद लेकर किसी बड़े आदमी के पीछे पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, तरक्की पा लेते हैं और अपने मुआशरे के अंदर मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मुकाम हासिल करने के बाद वो इस तरह से चलते हैं, सीना चौड़ा कर इतनी अकड़ दिखाते हैं, इतना गुरूर दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर वो कामयाबी हासिल की है, अपनी मेहनत से वो कामयाब हुए हैं। गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा डाल देता है और वो नहीं जानते कि जिस तरह मकड़ी हवा के एक झोंके से ताब ना ला सकी, वो भी दुनिया के आजमाइशों के मुकाबले में अपना मुकाम खो सकते हैं। और वो जो उनका गुरूर है, उनका तकब्बुर है, वो उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल देता है। आंखों पे पर्दा डालना, कुछ नज़र नहीं आना, सच्चाई से दूर हो जाना। तो आंखों पे पर्दा डल जाता है उनका, वो सच्चाई नहीं देख पाते कि सच्चाई क्या है और हमें किस तरह का रहना चाहिए, कि क्या हमारी असलियत है। उन सबको वो भूल जाते हैं और तकब्बुर के अंदर वो अंधे हो जाते हैं, गुरूर में अंधे हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मकड़ी उस हवा को बर्दाश्त नहीं कर सकी, हवा की बराबरी नहीं कर सकती, उसी तरह वो लोग भी जब
चुनौतियां आएंगी, मुश्किलात सामने आएंगी, तो उन मुश्किलात का सामना नहीं करने पाते और उन मकड़ी की तरह ऊंचाइयों से नीचे आ जाते हैं। उनका सच्चाई खुल जाती है और सबके सामने उनकी असलियत वाज़ेह हो जाती है। तो बच्चों, हमें कामयाब होने की कोशिश करनी है, लेकिन कामयाब होने के लिए हमें खुद की मेहनत करनी है। किसी के पीछे लगकर हमें कामयाब होने की कोशिश नहीं करनी है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमें अपने अंदर तकब्बुर नहीं आने देना चाहिए। हमारा जहन हमें खुला रखना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए और गुरूर से बचना चाहिए। सबक बच्चों यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर एक रूसी कहानी थी ये, जिसका हमने तर्जुमा पढ़ा। उक़ाब और मकड़ी की बातचीत थी, ड्रामाई शक्ल के अंदर ये मजमून लिखा गया था। मोहम्मद मुजीब ने इसका रूसी कहानी से तर्जुमा किया था। सबक का अगला हिस्सा जो सवालों के ऊपर होगा, हम उसके अंदर फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।